जय श्री महाकाल मित्रों मैं एस्ट्रो देवेंद्र सिंह छाबड़ा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवीर जी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, आज के विषय विष दोष पर आधारित है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि विष दोष बनता कैसे है, यह कैसे प्रभावी होता है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं और इसके उपाय क्या क्या हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा कि विष दोष बनता कैसे है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में विष दोष के लिए दो ग्रह कारक बताए गए हैं। पहला शनि है और दूसरा चंद्रमा। शनि को जहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में विष की संज्ञा प्राप्त है, वहीं पर चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। किसी भी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में शनि और चंद्रमा युति संबंध बना करके इन 12 भावों में किसी भी एक भाव में स्थित होते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है। इसके अलावा चंद्रमा पर शनि की चाहे तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या दसम दृष्टि, किसी भी प्रकार की दृष्टि बन रही है तो भी विष दोष का निर्माण होता है। इसके प्रभाव कैसे होते हैं मित्रों? तो प्रभाव के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि चूँकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और शनि जो है विष होता है, इसलिए जब भी शनि की दृष्टि या युति चंद्रमा पर पड़ती है तो जो मन है व्यक्ति का वह पीड़ित हो जाता है। और पीड़ित हो जाने के वजह से व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में ज़्यादा लाता है। छोटी छोटी सी बातों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखने लग जाता है और किसी भी परिणाम के वह अंत तक पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति के मन में डर और भय बना हुआ रहता है, जो कि एक अनावश्यक रूप से उसकी सोच के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी सी बातों से डरने लग जाता है और इस डर और भय के कारण वह कुछ ज़्यादा सोचने भी लगता है और जिसके कारण वह ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन तक में चले जाता है। अब हम लोग जानेंगे मित्रों इसके दुष्परिणाम क्या है। तो चूँकि जैसा कि आपको इसमें बताया कि यह एक मानसिक रोग से संबंधित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है। चूँकि डिप्रेशन में जाने के कारण ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचता है और आत्महत्या तक का प्रयास करता है और कुछ जातक तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके किसी भी आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि आपको ऐसा लगता है कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं या चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, तो ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण आपको किसी भी ज्योतिष से ज़रूर करवाना चाहिए और उसके द्वारा बताए गए उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से उसका लाभ उठाना चाहिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इसके उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले यदि किसी कुंडली में विष दोष का निर्माण होता है तो उसको चूँकि इस विष दोष का निर्माण करने के लिए दो ग्रह कारक बताए गए हैं, शनि और चंद्रमा। इन दोनों के इष्ट जो होते हैं भगवान शिव होते हैं, अतः भगवान शिव की आराधना करने से भी विष दोषों में कमी आती है। शिवलिंग में जा करके आप यदि कच्चा दूध और जल अर्पित करते हैं और वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो विष दोषों में कमी आती है। इनके अलावा आप चंद्रमा को बल दे करके विष दोषों को के प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होता है वह चंद्रमा होता है, इसलिए आप चंद्रमा का रत्न जो है मोती धारण करके भी विष दोष से बच सकते हैं। इसका धारण करने से चंद्रमा को बल प्राप्त होगा और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाने से बच जाएगा। तो मित्रों, आप यह उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय श्री महाकाल।